तो मेरे सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस पहले लेक्चर में। बच्चों, ये लेक्चर स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हैं और उन्हें कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आ पाती, और साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घर में आवश्यक कार्य आ जाने के कारण या कोई भी काम आ जाने के कारण लेक्चर्स ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बैकअप का ये ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के बारे में। अल्कोहल, फिनॉल, फिनॉल और ईथर। ओके, तो बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को जानने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण फंक्शनल ग्रुप के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो बच्चों, क्रियात्मक समूह में हम लोग सबसे पहले देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह अल्कोहल। पहला आता है अल्कोहल, जिसे हम बॉन्ड OH के रूप में देखते हैं, ठीक है। संकेत के रूप में R बॉन्ड OH लिखा जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं बॉन्ड O, बॉन्ड, ओके। तो ये होता है बच्चों ईथर का, और इसे ROR करके भी लिखा जाता है, या इसी को हम लिख सकते हैं ROR डैश। इसके बाद बच्चों हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, या इसी को अपन लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखा जाता है बच्चों बॉन्ड COOH से। इसे जब हम संकेत के रूप में ऐसे दर्शाएंगे, एल के साथ इसको लगाएंगे तो इसको हम लिखेंगे RCOOH, ओके। इसी तरह हम देख सकते हैं बच्चों बॉन्ड CHO, जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप। इसी तरह आगे देखते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप के बाद आता है बच्चों एमीन। इसे हम NH2 से दर्शाते हैं, बॉन्ड NH2 से, ओके। और इसे जब L के साथ फिट करते हैं तो इसे लिख देते हैं RNH2। इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा एमाइड ग्रुप। तो एमाइड ग्रुप का फॉर्मूला होता है, इसको बॉन्ड CONH2 से प्रेजेंट किया जाता है, और इसे L के साथ जोड़ने पर ये बन जाता है RONH। और इसे L के साथ जोड़ने पर बन जाता है ये बॉन्ड RCONH2। ठीक बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण फंक्शनल ग्रुप्स, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें से मैं बच्चों का पहला कंफ्यूजन यही होता है कि ये R क्या है, ठीक है। तो बच्चों इस R के बारे में चलिए हम आपको जानकारी देते हैं। तो बच्चों यहाँ बॉन्ड R जो दिख रहा है, ये है हमारा एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ठीक है। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एल्काइल रेडिकल, जिसको आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हो, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कार्बन होता है ना, तो कार्बन की बेटा टोटल 4 संयोजकता होती है, वैलेंसी टोटल 4 होती है, जिसमें से 3 वैलेंसी में अगर हम क्या कर दें, हाइड्रोजन फिट कर दें और एक वैलेंस उसका खाली रहने दें, या इसको और दूसरे तरीके से कुछ ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम मीथेन लें CH4 और मीथेन में से एक हाइड्रोजन क्या करते हैं निकाल दें, तो बच्चों हमें मिलेगा बॉन्ड CH3, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है, एल्किल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। जैसे अभी हम मीथेन लिए, ठीक है, उसी प्रकार हम ले सकते हैं बच्चों एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जो भी लेना चाहें, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग लेते हैं प्रोपेन ले लेते हैं, ठीक है।
C3H7। ये C3H8 होता है क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ जो एल्किल ग्रुप आएगा, एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप का सामान्य फॉर्मूला होगा, बेसिक फॉर्मूला CnH2n+1 होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास यहाँ 3 कार्बन है ना, तो यहाँ n की जगह में 3 कार्बन रखेंगे तो C3H 3 गुना 2 तो 3 दूनी 6 प्लस 1, कुल मिलाकर बच्चों ये बन गया C3H7, बॉन्ड लगेगा ना साथ साथ। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे हम देखते हैं अल्कोहल के बारे में। ठीक बच्चों, अगर हम अल्कोहल को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, तो याद रखना अल्कोहल एक कार्बनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह बॉन्ड OH लगा होता है, जिनमें क्रियात्मक समूह बॉन्ड OH होता है, क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अल्कोहल कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, पहला होता है जैसे हमारा मीथेन, तो मीथेन से बच्चों बनता है मेथेनॉल। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट होता है, इसको हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको अगर सिंपल नाम में लिखा जाए तो ये एल्किल से आया था, इतना भाग कहाँ से आया था, एल्किल के मेथिल से आया था, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेथिल, और बॉन्ड OH लगता है मीन्स यहाँ लग जाता है अल्कोहल, इसका पूरा नाम बन गया बच्चों मेथिल अल्कोहल। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देख लेते हैं C2H5OH। तो बच्चों ये C2H5 वाला भाग आया है एथिल से, एथेन से आया है, जिसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम कम करें तो एथिल बनता है, और OH लगा मतलब वो हमारा क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा हम देख लेते हैं प्रोपेनॉल का C3H7OH। ठीक है, इसको हम सिंपल से बोलना चाहें तो ये C3H7 हमारा क्या है बच्चों, प्रोपिल है। ओके, और ये वाला भाग OH वाला क्या कहलाता है, अल्कोहल। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार हम क्या क्या निष्कर्ष निकालते हैं यहाँ से, हमें बच्चों पहला निष्कर्ष ये निकलता है हमारा कि अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, वो है बच्चों बॉन्ड OH। ओके, और इसे हम दर्शाते कैसे हैं, इसे हम दर्शाते हैं बॉन्ड R बॉन्ड OH से दर्शाते हैं। ठीक, और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अल्कोहल का कभी भी आपको बड़ा सूत्र लिखना है तो उसको जानने से पहले आपको बेसिक फॉर्मूला, सामान्य सूत्र पता होना चाहिए, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 बॉन्ड OH। ठीक है, जहाँ n क्या है, n है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब अपन देखते हैं अल्कोहल्स के साधारण नामकरण। तो बच्चों अल्कोहल को हम लोग दर्शाते हैं R बॉन्ड OH से, जिसमें से R बता चुका हूँ, R है हमारा एल्किल समूह, और OH के कारण यहाँ हम लोग लगाएंगे, ये OH है हमारा अल्कोहल। ठीक है, तो बच्चों इसको लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसको हम बच्चों 3 भाग में बांट देते हैं। इसमें से सबसे पहले अपन देखते हैं, यदि हमारे पास एक कार्बन हो तो हम उसे बोलते हैं मेथ, अगर हमारे पास 2 कार्बन हो तो हम उसे बोलेंगे एथ, और अगर इसी प्रकार 3 कार्बन हो तो वहाँ आता है प्रो, और 4 कार्बन हो तो बोलते हैं ब्यूट,
इसी प्रकार 5-6 कार्बन ऐसे चलते जाता है, ठीक है। तो कभी भी हम R बोलेंगे, है ना, और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ है, मतलब वो एल्किल ग्रुप में आ गया, तो उसके लिए उसके साथ में लगाना पड़ेगा YL, I, ओके। और एल्कोहल, ये तो OH का हमें पता ही है, यहाँ हम क्या लगा देंगे लास्ट में, एल्कोहल, ठीक है। चलो इसी प्रकार हम चलिए अब बना करके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो बच्चों पहला अपन देखते हैं, जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं CH3OH, इसका सिंपल नाम क्या होगा। तो बच्चों CH3, यहाँ हमें एक कार्बन दिखाई दे रहा है, तो एक कार्बन के लिए हम लगाते हैं मेथ, उसके बाद हम लगाते हैं YL, उसके बाद लास्ट में लगा है OH, जिसके कारण लगाएंगे एल्कोहल। आई होप बच्चों आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं CH3 CH2 बॉन्ड OH का। बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप क्लियरली, हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है। तो 2 कार्बन के कारण हम लोग लगाते हैं 8, ओके। और एल्किल ग्रुप का है तो आइल हो जाएगा, और साथ ही साथ लगेगा हमारा एल्कोहल, ठीक। इसी तरह हम तीसरा बात करते हैं, हमारे हमारे पास है अगर 5 कार्बन CH3 CH2 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 बॉन्ड OH, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के कारण हमारे पास लगेगा पेंट आइल प्लस आर OH लगा है, इस कारण ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल। तो बच्चों इस प्रकार इसका साधारण नाम हम बोल सकते हैं पेंटाइल एल्कोहल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं IUPAC नामकरण, ठीक है। तो IUPAC नामकरण में बच्चों हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को जानना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एल्क। अभी तक हम एल्क की बात कर रहे हैं, तो एल्क क्या है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे मेथ, इसी प्रकार हमारे पास 2 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे एथ, 3 कार्बन है हमारे पास तो वहां पास आएगा प्रो, और यदि हमारे पास 4 कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट, और 5 कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे पेंट। इसी प्रकार अगर हमारे पास 6 कार्बन है तो 6 के का हो जाता है हेक्स, ठीक है। यदि हमारे पास जो हमारा कार्बन है ना, तो 2 कार्बनों के बीच यदि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, यदि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों याद रखना सिंगल बॉन्ड जब भी आपको दिखा तो वहां हमें मेथ के बाद सफिक्स लगाना है एन, ठीक है। क्या लगाना है, एन लगाना है। अरे मेथ के बाद सफिक्स लगाना है एन, एन, ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो। इसी प्रकार यदि हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, 2 कार्बन के बीच है ना डबल बॉन्ड है, तो वहां लगेगा बच्चों इन। और यदि इसी प्रकार हमारे पास 2 कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां लग जाएगा बच्चों आइन, ठीक। अब देखिए बॉन्ड OH मतलब अल्कोहल का जो सफिक्स होता है, ठीक। तो बच्चों सफिक्स को इसमें लिखा जाता है ऑल, ठीक है। थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। सफिक्स होता है बच्चों ऑल। अब हम लोग ध्यान से देखें, अगर तो ANE में ई जो आ रहा है वो भी वोवेल है और ये भी वोवेल है। तो हम केमिस्ट्री में नियम पढ़े हैं कि एक साथ 2 वोवेल नहीं हो सकते, इस कारण हम जब लिखेंगे तो इसको हटा देंगे, ओके। डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, जैसे इसकी बात करें एथ एन ऑल, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका नाम हो गया एथेनॉल। चलिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट अपन लोग, चलिए कुछ कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो बच्चों पहला एग्जांपल हम लेते हैं, तो बच्चों पहला एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH2OH। चलिए तो हम लोग यहाँ गिन लेते हैं कितने कार्बन हैं, हमारे पास 2 कार्बन है। तो बच्चों 2 कार्बन है, इसके कारण हम लोग क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड,
अब देखिए ये बॉन्ड नहीं है, बेस है, ठीक है। उसके बाद अब एथ हो गया। अब दोनों कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के कारण लगता है बच्चों एन। और अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों? एथेनॉल, ठीक। इसी प्रकार हम अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें, सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें तो हम इसमें देखते हैं, अगर हमारे पास दो कार्बन हैं और उनके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस कंडीशन में हम इसका नाम क्या रखेंगे? तो बच्चों कार्बन की संख्या कितनी है? दो, ठीक है। तो यहाँ दो कार्बन के कारण क्या लगाएंगे? एथ लगाएंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन लगता है, ठीक है। तो इन और अल्कोहल के कारण क्या लग जाएगा? यहाँ ऑल लग जाएगा। तो इसका नाम हो गया इथेनॉल, ठीक। इसी प्रकार बच्चों हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों यहाँ इसका आयुपेसी नामकरण अगर हम करें तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ कितने कार्बन हैं? दो कार्बन, ठीक है। तो दो कार्बन के कारण लगेगा एक, उसके बाद डेज, फिर आएगा यहाँ ध्यान से देख रहे हैं आप लोग ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है आइन और लास्ट में अल्कोहल के कारण लग जाता है ऑल। इसका बच्चों नाम हो गया इथेनॉल, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास टोटल तीन कार्बन हो, ये थ्री सी एच, और उसी में अगर हम डबल बॉन्ड लगा दें सी एच ओ एच, अब इसका नाम रखते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमें गिनना है कि हमारे पास टोटल कितने कार्बन हैं, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों एक दो तीन, तीन कार्बन है। तो तीन कार्बन के लिए लगेगा बच्चों प्रोप, ठीक है। और हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सिंगल बॉन्ड को हमें इग्नोर मानना है और डबल बॉन्ड को रखना है। तो डबल बॉन्ड के कारण क्या लगता है बच्चों? इन लगता है। तो इन और अल्कोहल के कारण क्या लग जाएगा? ऑल, ओके। तो इस तरह इसका क्या नाम हो गया? प्रोपीन ऑल, ठीक। क्लियर? आई होप बच्चों आप लोग को ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों अल्कोहल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको हम मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। तो बच्चों अल्कोहल को आप पहला भाग होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक। आगे मैं बताऊंगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, ये सब क्या है। फिर सेकंड आता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और थर्ड आता है हमारा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। तो तीन भाग कौन कौन से उनको देखते हैं। ये सब आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले भी। तो बच्चों इसमें से पहला होता है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। सेकंड होता है 2 डिग्री अल्कोहल, और थर्ड होता है 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को समझने से पहले उसके मेन चीज को समझना होगा कि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या चीज है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, ठीक है। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग जानते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है। तो वे अल्कोहल जिसमें, देखो मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है जी? एक होता है, ठीक है। तो जिसमें केवल एक ही क्या हो? OH ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। केवल एक OH समूह जुड़ा होता है, ठीक।
ये क्या कहलाता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। उदाहरण अगर हम देखें तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, CH3OH। इसी प्रकार नेक्स्ट होगा C2H5OH, है ना। इसी प्रकार हम ले सकते हैं C3H7OH। जहाँ भी आपको सिंगल OH दिखा मतलब समझ जाना वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, इजी सा है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, अब ये डाइहाइड्रिक क्या है? जैसे बच्चों मोनो का मतलब होता था एक, उसी प्रकार बच्चों डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, डाई का मतलब क्या होता है? दो होता है। तो कैसे बोलेंगे यहाँ? वे अल्कोहल जिसमें दो OH समूह होते हैं, दो OH समूह होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। इनके भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे पहले एग्जांपल की बात करें हम बच्चों, हमारे पास है एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये तो यहाँ आप लोग क्लियरली देख रहे हैं हमारे पास कितने OH ग्रुप हैं? दो। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों सेकंड अनदर एग्जांपल की बात करें, इस तरह हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। CH3 बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, है ना, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, इसी तरह इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। आप जितना लंबा चेन बनाना चाहो बना सकते हो, बस ध्यान रहे कि कार्बन की वैलेंसी जो रहनी चाहिए वो बैलेंस रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये, और इसी को हम और आगे बढ़ाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं बॉन्ड CH3। ठीक, अब लास्ट हम बात करते हैं ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल की। ठीक, तो बच्चों तीसरा आता है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। अभी बात करते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, क्या लिखेंगे इसके लिए? वे अल्कोहल जिसमें तीन OH समूह होते हैं, तीन OH समूह होते हैं। ठीक है, ये वाला अलग पोर्शन है, अलग कर देते हैं। तो तीन OH समूह है, इससे क्या मतलब है? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास सुना सुनाया चीज आता है ग्लिसरॉल। ठीक है, ठीक, तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है इसको देखते हैं। इसका होता है बच्चों CH2 बॉन्ड OH। देखिए बात है, इसमें कितने OH ग्रुप होंगे? तीन ग्रुप होंगे। ठीक है, CHOH और CH2 बॉन्ड OH। ठीक है, एक दो तीन। ठीक, अगर हाँ ये जैसे इसका नॉर्मल नाम हो गया, बोलचाल की भाषा में इसको बोलेंगे ग्लिसरॉल करके। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका IUPAC नाम देखें, है ना, तो यहाँ बच्चों देखो एक दो तीन, तीन कार्बन है, तो बच्चों क्या सीखे हैं? तीन कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं प्रोप, और अगर हमारे पास दिख रहा है बच्चों सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये OH का पोजीशन देखिए, पहले दूसरे तीसरे कहीं से भी गिन लो, है ना, इसको पहला मानो चाहे इसको पहला मानो, कहीं से भी गिनो, लगातार 1 2 3, तीन है ना, तो 1 2 3। ठीक है, और तीन के कारण क्या लगेगा? ट्राई, और इसका सफिक्स लगता है और, इसका नाम हो गया बच्चों प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोग को ये सभी क्लासेस समझ में आए होंगी, सभी लेक्चर। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट जानेंगे इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, क्या होते हैं इन सब के बारे में। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, हमारे न्यू चैनल का नाम है प्रशांत विजन क्लासेस।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और हमेशा अपने गोल को ध्यान में रखकर मेहनत करते रहिए।